गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के सिक्स इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम विद्या शक्ति के क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करते हैं। और आज हमने गुलिवर और लिलीपुट के बुक बैक एक्सरसाइजेस पूरे करने हैं। जो हमारा लेसन गुलिवर और लिलीपुट है, गुलिवर इन लिलीपुट, उस कहानी को हमने पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। वी हैव लर्न द लेसन, वी हैव completed question answers, we have dealt with the MCQ for the following lesson। अभी आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो आपके बुक बैक एक्सरसाइजेस में ग्रामर जो क्वेश्चंस है वो जो बाकी है उसको हम पूर्ण करना जा रहे हैं। तो बच्चों, हमेशा हर एक क्लास से शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चे, हम लोग एक अच्छे विचार के साथ with a very good thought for the day we start our class। So shall we start today's class with a very nice thought। तो जो थॉट है ये किसने लिखा है, दिस थॉट इज रिटन बाय रॉय टी बेनेट। क्या है उनका नाम, रॉय टी बेनेट। और व्हाट इज द थॉट फॉर द डे, आज का जो थॉट फॉर द डे क्या है, देखिए, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव, बी ट्रू, बी काइंड। माइंडफुल का मतलब क्या होता है, सावधान रहने को कह रहे हैं, नहीं, सचेतन होने को कह रहे हैं। सचेतन यानी कि आप जो कर रहे हैं आपके ज़िंदगी में, आप जो कर रहे हैं उसे हम माइंडफुली करें। माइंडफुली का अर्थ ये है ध्यान से करना, और ये याद रखना कि आपकी सांस आप कैसे अंदर बाहर कर रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे आप वो एक्शन कर रहे हैं। तो अपने एक्शंस और इमोशंस को ध्यान में रखते हुए हमें जो कार्य करना उसको हम माइंडफुल कहते हैं। और कभी कभी हम जब कोई कार्य करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उसे हम जल्दीबाजी में करते हैं, बहुत ही एंग्शियस होके करते हैं या गुस्से में करते हैं, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। निधर्न और सचेत मन के साथ हमें ये कार्य करना चाहिए। इसका मतलब है बी माइंडफुल। ओके। बी ग्रेटफुल का क्या मतलब है, बी ग्रेटफुल क्या मतलब क्या है, कोई बता सकता है। बी ग्रेटफुल का मतलब ये है कि हमें शुक्रिया होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, हमें आभारी रहना चाहिए जो ज़िंदगी हमें मिली है, हमारे माता पिता के लिए, हमारे जो रोजी जीवन में हमें जो खाना मिलता है, पढ़ाई करने का मौका मिलता है, जो छोटी छोटी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में हैं, उसके लिए हमें आभारी रहना चाहिए। जब हम आभारी होते हैं क्या होता है बच्चों, हम अच्छे सोचते हैं। बहुत आभारी होने पर हमारे मन भी क्या होता है, अच्छा और शुभ होता है। बी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव का मतलब मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, मेरे प्रिय लोग के साथ अच्छा ही होगा, मैं दूसरों के साथ भी अच्छा ही बर्ताव करूँगा। अगर कोई हमें गलत तरीके से भी बात करे, हम उसको एक पॉजिटिव वे में ले, और हम उसको अपने मन में ज़्यादा ना लेके हम क्या करें, जो हमारे आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे ध्यान देके, जो बुरे चीज़ें हो रही हो या कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा हो उस पे ज़्यादा ध्यान ना देखे। जो जो आप लोगों के साथ इतना स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, वो हम सोचना ही उसको पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव का ये मतलब नहीं कि आपको चोट लग गई और आपको फ्रैक्चर हुआ है और आप उसको ध्यान ना दे के हाँ मैं तो चल सकता हूँ, ऐसे पॉजिटिव रहने के लिए नहीं कह रहे हैं। पर आपको चोट लगी है तो आप उसका मरम्मत कीजिए, पर मरम्मत करने के बाद आप क्या करना है, आपको वो चोट से बाहर आना है, उससे बेटर होना है। ठीक है बच्चों। पर किस पे ध्यान देना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, कसरत पे ध्यान देना है ताकि आप वापस चल पाए। ठीक है ना बच्चों। तो आपके आसपास जो आपकी माँ आपसे लाड से बात करती है, खाना परोसती है, पिता आपके लिए जो भी चाहिए लेके आते हैं, भाई बहन आपका देखभाल करते हैं, तो उस पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बी पॉजिटिव अबाउट दैट इवन इन अ वेरी सैड और बैड सिचुएशन। ओके। बी ट्रू यानी कि सच्चे रहें, आप अपने अंदर सच्चाई बनाए रहे और दूसरों के साथ भी बी ट्रू। बी काइंड का मतलब क्या है, दयालु रहें। अगर कोई गलती करे तो वो क्षमा कर दे, उनको बताइए
कि आपने गलती की है, आपसे गलत काम हुआ है, आप ऐसा ना करें, बट उसको प्यार से, विनम्रता से आप क्या करना है, आपको वो बात बताना है। सो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव, बी ट्रू, बी काइंड। ये 5 चीज़ें हमारे सोच में हमेशा रहना चाहिए। हमारा जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसको इन जो पॉजिटिव थॉट्स है, इसमें हमें बना के हमारा चरित्र इस तरह हमें शेप करना चाहिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये करने के लिए तैयार है? कैन यू ऑल बी माइंडफुल, ग्रेटफुल, पॉजिटिव, ट्रू एंड काइंड? यस? अगर यस मैम हो तो चैट बॉक्स में यस मैम डालिए। फिर आज का क्लास हम शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, आज का क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? हम आज जो देखने वाले हैं, होमोफोन्स देखने वाले हैं। साइरा स्कूल से यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बोरकला स्कूल एंड स्कूटरपुर स्कूल यस मैम, मेहदी स्कूल यस मैम, थैंक यू सो मच। सो सबको आज का विचार पसंद आया है, और इस विचार को सिर्फ सुन के भूल मत जाइएगा, इसको, इसके ऊपर आप क्रिया कर, टाइम देके अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए और इसको अपने रोजी जीवन में आजमाने के प्रयत्न कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास with this very thought that we will be true to ourselves, kind and also grateful. Now I am going to share the screen with you all on homophones. क्या होमोफोन्स जो आपका पहला ग्रामर एक्सरसाइजेस है। अभी आप पूछ सकते हैं कि मैम होमोफोन्स क्या है? आप पूछेंगे मुझसे होमोफोन्स क्या है मैम? होमोफोन्स क्या है? व्हाट इज इट? आप पूछ सकते हैं। तो होमोफोन्स का मतलब ये है, होमो का मतलब सेम, फोन्स का मतलब है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। तो होमोफोन्स में जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। ग्रीक वर्ड है होमो यानी कि सेम, फोन्स यानी कि प्रोनाउंसिएशन। फोन्स का मतलब जो उच्चारण हम करते हैं। सो द वर्ड्स, जो शब्द एक प्रकार का, इट हैज सेम प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, उसका जो उच्चारण है एक है, परंतु इट हैज डिफरेंट स्पेलिंग, यानी कि उसका जो स्पेलिंग है, वर्तनी है, वो अलग है या अर्थ अलग है। डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग। एक एग्जाम्पल दूं, यानी कि एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है 8, ये तो इसका मतलब है 8, और 8 इसका मतलब है उसने खा लिया। ठीक है बच्चों? तो होमोफोन्स का मतलब क्या है, सबको समझ में आ रहा है? होमोफोन्स का मतलब है होमो यानी कि सेम, फोन्स का मतलब है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है, जो ध्वनि है, जब हम कोई भी शब्द कहते हैं वो एक ध्वनि के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचता है ना बच्चों। जो तो उसका जो उच्चारण है वह एक प्रकार का उच्चारण है, परंतु उसका जो अर्थ है बच्चों, वो उसका जो भी अर्थ है या जो वर्तनी है यानी कि स्पेलिंग, यानी कि उसका जो हम लेटर्स लिखते हैं वो अलग है, पर उच्चारण एक ही है, अर्थ अलग है। तो ये है होमोफोन्स। ठीक है, इसी प्रकार होमोफोन्स के साथ ही होमोनिम्स करके कुछ है। होमोनिम्स, होमोनिम्स का मतलब है उसका क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है और जो स्पेलिंग है, वर्तनी है, वो भी एक समान है। होमोफोन्स मतलब सेम साउंड, यानी कि उच्चारण एक है और स्पेलिंग, वर्तनी भी एक प्रकार है। आप कोई बता सकते हैं एग्जाम्पल? राइट और राइट, इसका मतलब क्या है? एक राइट का मतलब आप राइट टर्न ले लीजिए, आप राइट टर्न ले लीजिए जब कहते हैं, और दूसरा राइट का मतलब है सही। ठीक है, तो तुमने सही और गलत में हम व राइट ही यूज करते हैं। और दूसरा राइट का मतलब क्या है? दाई तरफ या बाई तरफ जब कहते हैं उसको भी हम RIGHT ही लिखते हैं, और जब सही गलत है उसको भी हम RIGHT ही लिखते हैं। तो होमोनिम्स का मतलब यहाँ पे क्या है? सेम साउंड, सेम स्पेलिंग। परंतु आज हम होमोनिम्स के बारे में नहीं देख रहे हैं, होमोफोन्स के बारे में देख रहे हैं। होमोफोन्स का ये अर्थ है कि उच्चारण एक है पर
जो वर्तनी है और जो अर्थ है वो अलग है, यानी कि द वर्ड्स हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। कैन यू ऑल राइट दिस इन योर नोटबुक? आप लोग अपने नोटबुक में ऐसे लिख लीजिए। लिखते ही मुझे यस मैम बोलिए चैट बॉक्स में, फिर हम शुरू करते हैं। आपको जो बुक बैग में एक्सरसाइज दिए गए हैं, दे हैव आस्क्ड यू टू यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंसेस, यानी कि होमोफोन्स को सेंटेंस में, वाक्य में उपयोग कीजिए ऑफ योर ओन। तो खुद एक सेंटेंस बनाना है, और वो होमोफोन्स आपको पता है अलग अलग स्पेलिंग भी होने वाला है और अलग अलग मीनिंग भी होने वाला है। तो सब लोग ने यस मैम बता दीजिए, कहीं स्कूल ने, बाहु स्कूल ने, सायरा स्कूल ने, सब लोग यस मैम बोल चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द विद द एक्सरसाइज। अभी आपका एक होमोफोन है होल। तो पहला होमोफोन जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे होल। होल का मतलब है होल फूड्स, होल ग्रेन्स, सब यानी कि पूर्ण। जो होल का मतलब है पूर्ण। अभी एक सर्कल है, उस सर्कल के कई भाग होते हैं, तो ये सारे भाग एक साथ है, तो दिस इज होल। तो वी कैन यूज, इसका मतलब है पूर्ण, संपूर्ण। सो यहाँ पे देखिए, द होल ट्राइब bend their knees to show respect to us। तो आप क्या सेंटेंस लिख सकते हैं? The whole tribe bend their knees to show respect to us। वेरी गुड टेक्नो स्पार्क स्कूल, बच्चे अच्छी तरह सुन रहे हैं, वेरी गुड। तो ये स्पेलिंग आपके नोटबुक में लिखिए, होल लिख के, the whole tribe bent their knees to show respect to us। आप लिखते ही मुझे यस मैम बोलिए चैट बॉक्स में। द होल ट्राइब यानी कि जो पूरा ट्राइब है, जो ट्राइब यानी कि एकजुट, एक लोग। ट्राइब यानी कि एक, यानी कि रिलीजन के लोग, या उस रिलीजन में कहीं कहीं भाग होते हैं। तो वो जो ट्राइब के लोग हैं, उन्होंने क्या किया? दे बेंड देयर नीज टू शो रेस्पेक्ट टू अस। ठीक है, रेस्पेक्ट यानी कि अपना आदर दिखाने के लिए उन्होंने नी को बेंड किया है। तो ट्राइब यानी कि जनजाति जो है, उसको हम ट्राइब कहते हैं। द होल ट्राइब बेंड देयर नीज टू शो रेस्पेक्ट टू अस, यानी कि सारे सदस्य, जो ट्राइब के सारे सदस्य है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घुटनों को बल झुक के उन्होंने क्या किया? आदर दिखाया। किनको? दूसरों को, टू अस। सो द होल ट्राइब बेंड देयर नीज टू शो रेस्पेक्ट टू अस। क्या आप लोगों ने लिख लिया हो? तो लेट्स गो टू द होमोन फोन। तो होल का और एक होमोफोन कौन सा है? होल, HOLE। ये होल का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? HOLE का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? देर इज अ होल इन द ट्री। जब छेद होता है उसको हम HOLE। तो हमने होमोफोन कौन सा देखा अभी? हमने होल और होल का मतलब देखा। तो यहाँ पे होल का मतलब क्या है? संपूर्ण, सारे लोग, एवरीवन टुगेदर। ओके, और यहाँ पे होल का मतलब है जब एक स्मॉल छेद हो। ओके, तो उसका ये मतलब है। ठीक है, तो देयर इज अ होल इन द ट्री, ये भी आपका एक वाक्य हम बना सकते हैं। देयर इज अ होल, देयर इज अ होल इन द ट्री। यस मैम, लिख लिए बच्चों ने, वेरी गुड। सो नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होमोफोन हम देख रहे हैं। ओके, अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ लिया, सिर्फ आपको शब्द का अर्थ समझ। यहाँ पे वेरी गुड, छेद, कुट्टूपुर स्कूल। राइट, राइट, द टीचर आस्क्ड टू राइट 2 पैराग्राफ्स। यहाँ पे उच्चारण देखिए, राइट। ओके, आप कौन सा और स्पेलिंग आप दिखा सकते हैं राइट के साथ? RIGHT, राइट। ये भी राइट ही प्रोनाउंस हो रहा है, ये भी राइट ही प्रोनाउंस हो रहा है। तो इस राइट का मतलब यहाँ पे क्या है? द टीचर आस्क्ड टू राइट 2 पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ्स लिखने को कहा गया है। तो यहाँ पे अगला देखें, राइट यानी कि सही। इट वॉज अ राइट डिसीजन इंडीड, सही निर्णय लिया। इट वॉज अ राइट डिसीजन इंडीड। राइट का मतलब है इट वॉज अ राइट डिसीजन इंडीड। सारे बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यस, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट होमोफोन इज एट। यस, एट हमें पता है, EIGHT अलग स्पेलिंग है, और इसका मतलब है नंबर 8।
यहाँ पे नंबर 8 को हम 8 कहते हैं। फिर आई बॉट 8 बनानास फ्रॉम द ग्रोसर। आई बॉट 8 बनानास फ्रॉम द ग्रोसर। मैंने 8 केले जो दुकान वाले से मैंने खरीदे, ये कहा गया है। तो यहाँ पे EIGHT 8 का मतलब है नंबर 8। तो आई बॉट 8 बनानास फ्रॉम द ग्रोसर। ओके, सब लोग ने लिख लिया है। यस, 8 बोरकला स्कूल, सही कहा आपने। अभी इसका और एक है 8। 8 का मतलब ATE वाला 8 स्पेलिंग अलग है, बट उच्चारण एक प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए, ही एट पॉरेज फॉर लंच। उसने लंच के लिए पॉरेज खाया। ठीक है, जैसे हम उपमा खाते हैं, वैसे खिचड़ी खाते हैं, उसको पॉरेज कहते हैं। एट, ही एट पॉरेज फॉर लंच। क्या खाया? पॉरेज। ही एट पॉरेज फॉर लंच। आप ही एट दाल राइस फॉर लंच भी लिख सकते हैं। तो ही एट, एट पास्ट टेंस है, खा लिया। इसका अर्थ है खा लिया, ATE। तो हमने होमोफोन देखा, 8 यानी कि नंबर, और 8 यानी कि खा लिया। सब लोगों ने यस मैम कह दिया है। तो आगे इस पे जाते हैं। सी, डिड यू Did you see a flash of light in the sky? Did you see a flash of light in the sky? See यानी कि देखना। Did you see a flash of light in the sky? तो वेरी गुड, बहुआ स्कूल, खा लिया। तो सी का मतलब यहाँ पे है देखना। डिड यू सी, क्या तुमने देखा? जो आसमान में एक फ्लैश ऑफ लाइट है, तेजी से एक जो लाइटनिंग होती है उसको फ्लैश ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। सो सी का मतलब है SEE, यहाँ पे SEE। और एक सी का मतलब है SEA। सी, इसका मतलब है समुद्र, और इसका मतलब है देखना। वेरी गुड, यस मैम आ चुका है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, सी, यहाँ पे सी का मतलब क्या है? समुद्र। SEA मतलब समुद्र। द सी वॉज काम एंड क्वाइट व्हेन वी रीच देयर। जब हम वहां पे पहुंचे, जो समुद्र है बहुत शांत था। व्हेन वी रीच, जब हम वहां पे पहुंचे। सी, द सी वॉज काम एंड क्वाइट व्हेन वी रीच देयर। यस, सारे बच्चों ने ओके मैम, यस मैम कह चुके हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो होमोफोन कौन सा देखा? SEE वाला सी। जो आप आपको कैसे याद रख सकते हैं? SEE देखिए, यहाँ पे SEE है, SEE। इसको आप आंखों की तरह बना सकते हैं। तो दो आंख की तरह आप इसको बना सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक नाक बना सकते हैं। तो ये सी क्या है? देखने वाला सी है, आप लोग आराम से याद रख सकते हैं। ओके, और दूसरा जो सी है वो समुद्र है। ओके, ऐसे आप आराम से याद रख सकते हैं। नो, KNOW, नो। यहाँ पे के साइलेंट है। नो, आई नो द रूल्स ऑफ द गेम। जो खेल के नियम है, मैं जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो द रूल्स ऑफ द गेम। यस, इसका KNOW का नो। तो दूसरा नो आपको पता है, आप इससे के और डब्ल्यू निकाल दे तो ये नो हो जाता है। नो का मतलब यहाँ पे क्या है? नहीं, ना। जा, ठीक है। तो KNOW का स्पेलिंग क्या है? मतलब है मैं जानता हूँ। और NO का मतलब है ना। तो आई नो द रूल्स ऑफ द गेम। नो, देयर वॉज नो वन टू रिसीव द गेस्ट। नो, देयर वॉज नो वन, कोई नहीं था जो हमारे अतिथि है उनको वेलकम करने के लिए, कोई नहीं था स्वागत करने के लिए। देयर वॉज नो वन टू रिसीव द गेस्ट। यस, सारे बच्चों ने लिख लिया है। किरतपुर अमनी स्कूल से यस मैम आ चुका है। तो आप लोगों को नो और नो का मीनिंग पता चल गया। अभी अगला जो होमोफोन है, टेल। टेल यानी कि कुत्ते का दुम। TAIL। ओके, TAIL का मतलब है दुम। द डॉग वैग्ड हिज टेल, यानी कि अपना जब दुम हिलाता है, कुत्ते ने दुम हिलाया। तो टेल,
Tail, टेल। द डॉग वैग्ड हिज टेल, उसने क्या किया, अपना दुम हिलाया। वो बन जाता है Tail वाला। तो देखिए उच्चारण एक ही है, पर जो स्पेलिंग है, वर्तनी है और अर्थ है, दोनों अलग है। टेल, द डॉग वैग्ड हिज टेल। ओके, अभी अगला देखते हैं। इस और एक कौन सा टेल रहता है, ये IL, टेल यहाँ पे क्या है, कुत्ते का टेल है। नॉट टेल, वो टेल है। टेल टेल उच्चारण अलग है। दूसरा जो टेल है, वेरी गुड, आपने कोशिश की, बोरकला स्कूल, वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने कोशिश की। परंतु टेल और टेल का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है बच्चों। यहाँ पे देखिए TALE। तो हमने पहला जो टेल देखा TAIL देखा, पहला जो प्रोनाउंस ये देखा टेल। ये देखो ALE, यहाँ पे टेल का मतलब यहाँ पे आता है, इट वॉज एन ओल्ड टेल, वो पुरानी एक पुराना कथा था। इट्स एन ओल्ड टेल ऑफ अ जनरस किंग, यानी कि दयालु राजा का एक पुराना कथा था या कहानी थी। कहानी को बोलते हैं, जैसे कि हमारे फोकलोर, फोक टेल ऐसे कहते हैं, यानी कि हमारे जो पूर्वजों ने एक कहानी कह के गए हैं उसको हम टेल कहते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, इट वॉज एन ओल्ड टेल ऑफ अ जनरस किंग। तो यस मैम आ चुका है स्कूलों से। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। यस, सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक क्विक रिवीजन कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो हमने होल और होल, होल का मतलब है पूर्ण, और दूसरा होल का मतलब यहाँ पे क्या था, छेद। राइट और राइट यानी कि लिखना और एकदम सही। फिर EIGHT वाला एट एक नंबर है। ATE का मतलब है खा लिया। SEE वाला देखना, और SEA यानी कि समुद्र। नो यानी कि जानना, मैं जानता हूँ। NO वाला नो में क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है नहीं। और टेल, TAIL का मतलब है दुम, और TALE का मतलब है एक कथा या कहानी। तो बच्चों हमने ये एक्सरसाइज पूर्ण कर दिया है होमोफोन्स का। तो ग्रामर में हमने एक चीज देख लिया है। अभी हम आपका कंप्लीट द फ्रेम द क्वेश्चंस करके एक एक्टिविटी है, उसको हम पूरा करते हैं। स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ बच्चों, यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर आप दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको WH क्वेश्चंस के साथ आपको कुछ कहा गया है, आपको उसका एक सवाल बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों ये चीज। आप लोग WH क्वेश्चंस ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए मैं वापस आपको ये एक्सप्लेन करे बिना हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी WH क्वेश्चंस कर लिए। यहाँ पे आपको पूछा गया है, आशी वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। आशी, आपको कहा कह रहे हैं कि आशी मार्केट गया सब्जियां खरीदने के लिए। तो आप अगर पूछना चाहते तो आप पूछेंगे, क्या पूछेंगे, आशी कहाँ गया पूछ सकते हैं। पर यहाँ पे वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, कारण बता रहे हैं क्यों गया। तो आशी वेजिटेबल्स में क्या खरीदने गया पूछ सकते हैं, या आप क्यों गया पूछ सकते हैं। सो हम क्यों गया पूछें, वाई डिड आशी go to the market। ठीक है, तो आप क्या पूछ सकते हैं, why did आशी go to the market, आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पे why पूछ सकते हैं and what but आशी went to the market to buy vegetables। तो इसमें हमें वजह दिख रही है क्यों गया, इसलिए हम why पूछ रहे हैं। अगर आशी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स, उसने वेजिटेबल्स खरीदे, तो व्हाट डिड आशी बाई फ्रॉम द मार्केट हम पूछ सकते हैं। पर यहाँ पे वजह बताया गया है। वजह बताने के कारण कौन सा WH वर्ड वजह बताता है, वाई, रीजन। वाई डिड वाशी आशी गो टू द मार्केट विल बी द राइट आंसर। तो आंसर सबमिट करते हैं।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताया गया है यहाँ पे, रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस। तो रीता कहाँ पे रहेगी? उसके अंकल के घर पे रहेंगी। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ बताया गया है? जगह के बारे में बताया गया है। तो जगह को बताने के लिए हम कौन सा WH क्वेश्चन यूज करते हैं? वेर का प्रयोग करते हैं। तो वेर विल रीता बी, आप क्या बोलेंगे? वेर विल रीता बी। ठीक है, रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस। वेर विल रीता बी, रीता कहाँ पे मिलेगी या कहाँ पे होगी? सो वेर रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस। सो यू हैव टू जस्ट ऐड रीता के बदले यहाँ पे वेर, WH वेर ऐड करेंगे। वेर विल रीता यहाँ पे लिखेंगे बी और क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ओके, सिंपल। अगले सवाल पे जाएं। यस, यस, सब किरतपुर के बच्चों को अच्छी तरह समझ में आया? ओके, मैम भेज दिया है, कुतुबपुर के बच्चे भी अच्छी तरह सुन रहे हैं। वेरी गुड। अभी आपको बताया जा रहा है अक्षय प्लेस हॉकी इन द इवनिंग। तो अक्षय क्या प्लेस हॉकी इन द इवनिंग का अर्थ क्या है? अक्षय शाम को हॉकी खेलता है। ओके, तो हम क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे कि अक्षय क्या खेल खेलता है, पूछा जा सकता है। या बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा बताया गया है कि अक्षय प्लेस हॉकी इन द इवनिंग। तो अक्षय प्लेस हॉकी इन द इवनिंग यहाँ पे कब खेल रहा है बताया गया है। तो कब को समझाने के लिए, पूछने के लिए हम इंग्लिश में कौन सा WH क्वेश्चन खेलते हैं, यूज करते हैं? व्हेन। व्हेन डस अक्षय प्ले हॉकी? व्हेन डस अक्षय प्ले हॉकी? क्योंकि यहाँ पे देखो इन द इवनिंग, यहाँ पे देखिए बच्चों, इन द इवनिंग आपसे कहा गया है। इन द इवनिंग यानी कि शाम का वक्त है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? कब? कब, ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि कब अक्षय हॉकी खेलता है। तो कब को रिप्रेजेंट करने वाला WH क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हेन। क्या रहेगा? व्हेन रहेगा, WHEN, यानी कि समय के बारे में। तो इसलिए हम व्हेन बोल रहे हैं। अक्षय प्लेस हॉकी अगर ऐसे लिखा हो गया तो व्हाट डस अक्षय प्ले पूछ सकते हैं। पर यहाँ पे आपको बताया गया है इन द इवनिंग, इसलिए हम व्हेन डस अक्षय प्ले हॉकी हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबमिट करते हैं और अगले वाक्य के ओर जाते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कहा गया है वरुण लाइक्स, यानी कि उसको पसंद है। क्या पसंद है? टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि उसे क्या खेलना पसंद है। तो यहाँ पे आप जो प्रयोग करेंगे, क्या का प्रयोग करेंगे? क्या। तो क्या का इंग्लिश में क्या, WH क्वेश्चन का क्या है? क्या का क्या प्रयोग करते हैं? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि क्या, जो क्या के लिए ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉट। क्या कहते हैं? वॉट, WHAT, वॉट। ठीक है। सो वॉट डस वरुण लाइक टू प्ले? वेरी गुड बोरकला स्कूल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉट डस वरुण लाइक, वरुण में वी कैपिटल रहेगा क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन। व्हाट डज वरुण लाइक टू प्ले, और एंड में क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड स्कूल, सबको समझ में आ गया। ओके, तो अभी आपको और एक क्वेश्चन आ रहा है। सेंटेंस है शालूस बॉक्स इज इन हर बैग। तो शालूस बॉक्स इज इन हर बैग, इसका मतलब क्या है? कहाँ है? आपसे आपको पूछना है कि उसका जो बॉक्स है वो कहाँ है। आप पूछना चाहते हैं कि उसका जो बॉक्स है वह कहाँ है, आपसे पूछना। तो बॉक्स कहाँ है के लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेर। जब आपको एक स्थल के बारे में जानना है तो आप क्या पूछेंगे? वेर का प्रयोग करेंगे। तो हाउ विल यू राइट इट, हाउ विल यू यूज इट, बताइए। वेर इज शालूस बॉक्स। बहुत आसान।
वेयर इज शालूस बॉक्स। ओके, तो बच्चों को समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया, आप लोगों के साथ मैं वापस और एक बार आंसर्स दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, Ashi went to the market to buy vegetables. Ashi went to the market to buy vegetables. तो यहाँ पे क्यों गया, तो क्यों आपसे वजह बताने के कारण, रीजन के लिए आप क्या डब्ल्यू एच वर्ड यूज करते हैं, वाई। सो वाई डिड आशी गो टू द मार्केट। नेक्स्ट, रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस। तो कहाँ रहेगी, जब आप कहाँ का प्रयोग करना है, आपको जगह का, स्थल के बारे में पूछना है, तो आप कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड यूज करते हैं, वेर। Where will Rita be? अक्षय plays hockey in the evening। अगर in the evening नहीं होता, अक्षय plays hockey होता, तो अक्षय क्या खेलता है, what का प्रयोग यूज किया जाएगा। पर यहाँ पे इन द इवनिंग कहा गया है, तो इन द इवनिंग का मतलब क्या है, कब। तो कब के लिए कौन सा डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वेन का प्रयोग करते हैं। वेन डज अक्षय प्ले हॉकी। वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे कोई वजह नहीं बताया गया है, ना कहाँ है और या कब है, तो सिर्फ क्या, वॉट डस वरुण लाइक टू प्ले। नेक्स्ट इज शालूस बैग इज इन हर, शालूस बॉक्स इज इन हर बैग। तो यहाँ पे वेर इज शालूस बॉक्स पूछा जाता है, वेर इज शालूस बैग। तो वेर आपने दो जगह पे, वाई, वेर, व्हेन, व्हाट, आपको समझ में आ गया। तो बच्चों को आज डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी हो गए, होमोफोन्स भी हो गए। अगले क्लास में हम नया पोएम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों। थैंक यू सर।